हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू हम कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने एक क्लोज स्फेयर लिया है, उसका रेडियस r है और उसके सेंटर पे हमने चार्ज q, पॉजिटिव q को रखा है, राइट। यहाँ से r डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट मैं ले लेता हूँ या स्मॉल क्लोज सरफेस ले लेता हूं मैं, राइट, इस टाइप से। इस क्लोज सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए। सेकेंड थिंग, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ होगी, आप थोड़ा सा सोचिए। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर ड्रॉ होती है, ये मैंने बताया है ना। सेकेंड थिंग, इसका एरिया वेक्टर किस तरह से ड्रॉ होगा। आप एक बॉल को कंसिडर कीजिए। बॉल जो होती है, उस बॉल के ऊपर आप किसी भी जगह पे एक स्मॉल एलिमेंट लेके देखेंगे तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनेगा, है ना। परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बनता है, तो अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा तो इसका परपेंडिकुलर किधर रहेगा, बाहर की तरफ। और इस परपेंडिकुलर और इस ई के बीच में आपका एंगल कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 डिग्री। आ रही इतनी बात समझ में मेरी। चलिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हमने ओपन कर दिया, राइट। यहां पे हम आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो है आपका 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना। चलिए, अच्छा, ये ई का इंटीग्रेशन हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, इस डीएस का इंटीग्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इस स्फेयर में बात कर रहे हैं हम छोटे से एलिमेंट की, तो पूरा कंप्लीट करने के लिए बड़े एलिमेंट या कह लो कि पूरे पार्ट का लेना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट मिला करके। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस डीएस का जो इंटीग्रेशन आपका होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लेके चले थे, राइट। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सेकेंड थिंग, फ्रॉम गॉस लॉ हम क्या करते हैं, गॉस लॉ ये कहता है आपका, क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कहता है, नहीं कहता है, गॉस लॉ तो यही कहता है। इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, इन दोनों की एलएचएस जो है वो सेम है, तो अल्टीमेटली आरएचएस भी आपकी इक्वल हो जाएगी, है ना। देन फ्रॉम 1 and 2 E 4 pi r square is equal to q upon epsilon नॉट, राइट। मैं ये इक्वेशंस लिख सकता हूँ, दोनों के आरएचएस को सेम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से E की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको इधर नीचे ले आया, मैं इसको थोड़ा सा जमा के अच्छे से लिख दूँ अपने इस टाइप से कि जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। ये ई का वैल्यू है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ ऐसा कंसिडर करूं कि यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाया हूं, राइट, तो ये क्यू इस टेस्ट चार्ज पे, जो हमारा सोर्स चार्ज है, वो इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स आउटसाइड पे होगा या इनसाइड पे होगा। अच्छा सर, वो डिपेंड करता है कि क्यू नॉट हम कौन सा लेकर के आए, पॉजिटिव लेकर के आए या नेगेटिव लेके आए। ये तो हमारा अल्टीमेटली पॉजिटिव है ही सही। अगर पॉजिटिव लेके आते तो ये इसको रिपेल करता, और नेगेटिव लेके आते तो अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो फोर्स को आप किस तरीके से लिखते थे, यहाँ पे F इक्वल टू क्यू ई, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इंटू ई, ऐसे लिखते थे। चलिए, यहाँ पे आप लिख लेंगे F इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्या वी नो दैट, हाँ सर हम जानते हैं, पढ़ा है हमने ये, राइट।
इसको इक्वेशन हमने थर्ड दे दिया, बाय इक्वेशन 3 हम 3 से ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू Q0। मैंने Q0 को पीछे ले लिया, कोई इश्यू नहीं है, जमा के लिख लेते हैं अच्छे से। ये आपका कूलम्स लॉ है क्या? एग्जैक्टली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।